हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस क्वेश्चन पेपर। जीएस क्वेश्चन पेपर में आज हम लोग यूपी स्पेशल वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट प्लान जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। इसका है एक जनपद एक उत्पाद। इसके बेस्ट एम्बेसडर कौन है और कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जो जीआई टैग के अंतर्गत आते हैं, इन सब के बारे में भी जानेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। पहले हम लोग जानते हैं कि ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट प्लान है क्या, इसके बारे में देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है एक जनपद एक उत्पाद कार्यक्रम। इसका उद्देश्य है कि उत्तर प्रदेश की उन विशिष्ट शिल्प कलाओं और उत्पादों को प्रोत्साहित किया जाए जो देश में कहीं और उपलब्ध नहीं है, जैसे कि प्राचीन एवं पौष्टिक काला नमक चावल जो कि सिद्धार्थनगर में है, इसको जीआई टैग भी मिला है। दुर्लभ एवं अकल्पनीय गेहूं डंठल शिल्प, विश्व प्रसिद्ध चिकनकारी, कपड़ों पर जरी जरदोजी का काम, मृत पशुओं से प्राप्त सींगों व हड्डियों से अति जटिल शिल्प कार्य जो कि एक हाथी दांत का विकल्प भी है। इनमें से बहुत से उत्पाद जीआई टैग अर्थात भौगोलिक पहचान पट्टिका के धारक हैं। ये वे उत्पाद होते हैं जिससे किसी स्थान विशिष्ट की पहचान होती है। चलिए, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है ओडीओपी के, यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्लान का प्रोडक्ट का। इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं अब फिल्म अभिनेत्री कंगना रनावत। इनको बनाया गया है एक जिला एक उत्पाद का ब्रांड एम्बेसडर। आइए अब हम लोग देखते जाते हैं कौन कौन से प्रोडक्ट हैं। पहला प्रोडक्ट है आगरा से। आगरा का जो है प्रोडक्ट वो है चमड़ा उत्पाद एवं स्टोन मार्बल से निर्मित सभी हस्तशिल्प उत्पाद। यहाँ पे आप लोग पिक्चर भी देख रहे होंगे, आगरा चमड़ा उत्पाद। दूसरा है अमरोहा। अमरोहा किसके लिए प्रसिद्ध है या उसका कौन सा प्रोडक्ट है जिसको उत्तर प्रदेश सरकार ने एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत सम्मिलित किया है? तो ये वाद्य यंत्र ढोलक है और रेडीमेड गारमेंट्स है। वाद्य यंत्र ढोलक अगर जो पूछ रहा है तो आपको बताना है अमरोहा। अलीगढ़, अलीगढ़ की ताले फेमस है, तो यहाँ पे उसी को चुना गया है एक डिस्ट्रिक्ट एक उत्पाद के तहत। ताले एवं हार्डवेयर और मेटल हैंडीक्राफ्ट, तो ये कहाँ पे है? अलीगढ़ से रिलेटेड है। औरैया जिला से है दूध प्रसंस्करण। अच्छा, दूध प्रसंस्करण में वो भी देसी घी को लिया गया है। आजमगढ़ में काली मिट्टी की कलाकृतियां, ये एग्जाम में आप लोगों के पूछा गया है कि काली मिट्टी की कलाकृतियां कहाँ पे बनती हैं। ये टेराकोटा जो मिट्टी है वो ब्लैक टेराकोटा मिट्टी से बने हुए पॉट या पॉटरी, इस तरीके से करके कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये आजमगढ़ से रिलेटेड है। अंबेडकर नगर, अंबेडकर नगर है वस्त्र उत्पाद के लिए प्रसिद्ध आपका। यहाँ पे पिक्चर आप लोग देख ही रहे होंगे। अंबेडकर नगर वस्त्र उत्पाद। अयोध्या, अयोध्या है गुड़ से संबंधित। अयोध्या के गुड़ उत्पाद को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट है अमेठी। अमेठी में मूंछ से बने हुए उत्पादों को लिया गया है। अच्छा, अमेठी के अलावा भी मूंछ से उत्पाद है, आगे आप पढ़ेंगे इलाहाबाद से है। और साथ ही साथ गुड़ दो जिलों से लिया गया है, दो जिलों का गुड़ है, पहला अयोध्या है और आगे हम लोग आगे पढ़ेंगे। बदायूं है जरी जरदोजी का उत्पाद। यहाँ पर आप पिक्चर देख रहे होंगे, इस तरीके से फैब्रिक पर वर्क किया जाता है, ये बदायूं में किया जाता है। नेक्स्ट है बागपत। यहाँ पर होम फर्निशिंग, जो तकिया रजाई गद्दे वगैरह बनते हैं, तो होम फर्निशिंग पर्दे, इन सारी चीजों से रिलेटेड सारे सामान बागपत के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्लान प्रोजेक्ट के तहत लिए गए हैं। नेक्स्ट है बहराइच है। यहाँ पर गेहूं डंठल हस्तकला उत्पाद एवं खाद्य प्रसंस्करण लिया गया है। गेहूं डंठल हस्तकला ये है आपका बहराइच से, इसे आप लोग याद रखिएगा। बरेली, बरेली में भी जरी जरदोजी बांस के उत्पाद और सुनाई उद्योग, ये सारी चीजें हैं बरेली से। अच्छा, इसमें जितने भी प्रोडक्ट लिए गए हैं वो 2023 के अंतर्गत, मतलब एकदम 2023 से लेटेस्ट डाटा है, इसलिए आप लोग इस चीज को ध्यान रखिएगा। जरी जरदोजी बांस के उत्पाद और सुनाई उद्योग, ये आपका बरेली से रिलेटेड है। बलिया है बांस। यहाँ पर बांस के जो उत्पाद है, बांस वो बेंत होता है, उससे आप लोग समझिए बेंत के मैक्सिमम फर्नीचर आपके बरेली से मिलते हैं। बलिया के बारे में जान लेते हैं। बलिया का फेमस है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्लान के अंतर्गत बिंदी उत्पाद। यहाँ आप लोग पिक्चर में आप लोग देख भी रहे होंगे बिंदी बनाते हुए, तो बिंदी उत्पाद बलिया। बस्ती का क्या है? कास्ट कला और सिरका उत्पाद। सिरका उत्पाद और कास्ट कला आपका बस्ती से रिलेटेड है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्लान के प्रोडक्ट के तहत। नेक्स्ट है बलरामपुर। बलरामपुर में खाद्य प्रसंस्करण है दाल। यहाँ पर आप लोग पिक्चर में देख ही रहे होंगे, बलरामपुर दाल है खाद्य प्रसंस्करण में। भदोही है कालीन और दरी। भदोही कालीन दरी। चलिए, नेक्स्ट है प्रोडक्ट बांदा में। बांदा में है शजर पत्थर शिल्प। शजर पत्थर शिल्प अगर जो एग्जाम में आए कहाँ पर है तो वो बांदा से है। बिजनौर का है कास्ट कला। यहाँ कास्ट
कास्ट से निर्मित खिलौने और जितने भी सजावटी प्रोडक्ट होते हैं ना, आप लोग रैक वगैरह बनाते हैं, सजाते हैं, तो वो सारी चीजें यहाँ पर ही निर्मित होती हैं बिजनौर में। बिजनौर कास्ट कला के लिए फेमस है। नेक्स्ट है बाराबंकी। बाराबंकी वस्त्र उत्पाद के लिए है। बुलंदशहर, बुलंदशहर सेरेमिक उत्पाद के लिए बुलंदशहर है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। चंदौली जरी जरदोजी और काला चावल के लिए है, ये काला नमक चावल नहीं है, काला चावल है, और जरी जरदोजी, यहाँ पर जरी वर्क जो कपड़े में आते हैं वो फेमस है, खासकर साड़ियों में। नेक्स्ट है लकड़ी के खिलौने, चित्रकूट से है रिलेटेड, ये एग्जाम में पूछा हुआ भी सवाल है। लकड़ी के ये पिक्चर में दिख रहे होंगे, इस तरीके से खिलौने आते हैं, वो चित्रकूट से बन करके आते हैं। चित्रकूट लकड़ी के खिलौने मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है देवरिया। देवरिया है सजावटी के सामान, कढ़ाई सिलाई के उत्पाद और रेडीमेड गारमेंट्स के लिए। मोस्टली ये कढ़ाई और सिलाई से रिलेटेड जितने भी उत्पाद होते हैं और सजावट के सामान देवरिया से है। नेक्स्ट है इटावा। इटावा वस्त्र उद्योग, सिलाई तथा वस्त्र कढ़ाई के लिए फेमस है। इटावा एटा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एटा घुंघरू घंटी और पीतल उत्पाद के लिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग याद रखिएगा, एटा घुंघरू घंटी और पीतल उत्पाद के लिए। फर्रुखाबाद का वस्त्र पे जो छपाई होती है, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे लकड़ी का वो छापा है, उससे छपाई हो रही है कपड़े पे, तो वस्त्र छपाई और जरदोजी का काम फर्रुखाबाद से है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फतेहपुर बेडशीट और आयरन फैब्रिकेशन वर्क्स के लिए है, बेडशीट और आयरन फैब्रिकेशन वर्क्स के लिए फतेहपुर। नेक्स्ट है फिरोजाबाद। फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, आप लोग जानते ही होंगे, तो कांच के उत्पाद अगर पूछे तो उसके लिए आप लोग आंसर करेंगे फिरोजाबाद। नेक्स्ट गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर रेडीमेड गारमेंट्स के लिए है। गाजीपुर है जूट वॉल हैंगिंग, जूट से बने हुए जो वॉल हैंगिंग आते हैं सब लोग सजाने के लिए, तो ये वॉल हैंगिंग कहाँ से लिए गए हैं, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्लान के तहत गाजीपुर से। गाजियाबाद, गाजियाबाद में अभियांत्रिकी सामान है, इसे लिया गया है, अभियांत्रिकी सामान गाजियाबाद से। गोंडा खाद्य प्रसंस्करण दालें हैं। अच्छा, इसके अलावा आप लोगों ने ऊपर भी देखा होगा बलरामपुर, वहां पर भी दालें था, और खाद्य प्रसंस्करण दाल में आपका गोंडा भी है। गोंडा और बलरामपुर नजदीक ही है, तो इसी के लिए खाद्य प्रसंस्करण ही लिया गया है। गोरखपुर टेराकोटा एवं रेडीमेड गारमेंट्स। टेराकोटा यहाँ पे प्रसिद्ध है और एग्जाम में पूछा भी है, गोरखपुर में वो मिलान वाले सब में आई थिंक पीसीएस एग्जाम्स में पूछा है। टेराकोटा गोरखपुर से रिलेटेड है। हापुड़ में होम फर्निशिंग का सामान है, हापुड़ से। नेक्स्ट है हरदोई। हरदोई में हैंडलूम है, यहाँ टॉवेल वगैरह का बना हुआ पिक्चर आप लोग देख रहे हैं, हरदोई हैंडलूम के लिए है। हाथरस हींग है। अच्छा, ह से है तो आप लोग इसे थोड़ा सा ट्रिक बना करके आप लोग याद करिए, हरदोई हैंडलूम हाथरस हींग। हमीरपुर है। हमीरपुर जूतों के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पर जूते आप लोग देख रहे हो मोजरी टाइप के जूते टंगे हुए हैं, तो हमीरपुर जूतों के लिए प्रसिद्ध है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत। नेक्स्ट दिया हुआ है जालौन। जालौन में हस्त निर्मित कागज कला, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हस्त निर्मित कागज कला जालौन की प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट है जौनपुर। जौनपुर में ऊनी कालीन, जो ऊनी कालीन बनते हैं वो जौनपुर में बनते हैं, ऊनी कालीन दरी, ये आपका जौनपुर से रिलेटेड है। झांसी है सॉफ्ट टॉयज, यहाँ पिक्चर में आपने टेडी बेयर देखा ही है, ये टेडी बेयर नहीं मंकी है, तो ये झांसी में है। सॉफ्ट टॉयज कहाँ की है, तो ये झांसी की प्रसिद्ध है। इसके बाद आता है कौशाम्बी। कौशाम्बी खाद्य प्रसंस्करण केला, अच्छा केला और कौशाम्बी रिलेटेड ही है, तो इसलिए आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ केले के चिप्स बने हुए हैं, कौशाम्बी केला। नेक्स्ट कन्नौज है। कन्नौज इत्र के लिए प्रसिद्ध है, इत्र की नगरी बोलते हैं, तो आप लोग वन डिस्ट्रिक्ट वन प्लान के तहत कन्नौज से इत्र लिया गया है। नेक्स्ट है कुशीनगर। कुशीनगर में केला फाइबर उत्पाद और केला उत्पाद से बने हुए वस्त्र, यहाँ पर साड़ियां बनती हैं बहुत अच्छी, तो ये सब बनते हैं केला के फाइबर से। केले फाइबर्स के बने उत्पाद और केला उत्पाद कुशीनगर का प्रसिद्ध है। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे ये वॉल हैंगिंग है, सजावटी के लिए बनाया गया है केले के फाइबर से, बहुत टिकाऊ भी होते हैं। कानपुर देहात। अच्छा, कानपुर तो आप लोग है चमड़ा के लिए, लेकिन कानपुर देहात है एल्युमिनियम बर्तन। एल्युमिनियम बर्तन पूछेगा तो कानपुर देहात, कानपुर नगर पूछेगा तो चमड़ा उत्पाद। इन चीजों को आप लोग ध्यान रखिएगा, एल्युमिनियम बर्तन कानपुर देहात है और कानपुर नगर है चमड़ा उत्पाद के लिए। कासगंज में जरी जरदोजी का काम होता है, यहाँ पे आप लोग देखते हैं जरी का फाइन वर्क दिया हुआ है पिक्चर में, तो ये होता है आपका कासगंज में। लखीमपुर खीरी। अच्छा, जरी जरदोजी में भी कई टाइप के वर्क्स आते हैं, यहाँ पे रेशम का
फाइन वर्क है। तो ये कासगंज का है, कई जिलों में लिया गया है, चंदौली से भी है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कहाँ का है, किस टाइप का। जरी जरदोजी कासगंज का है। लखीमपुर खीरी, यहाँ पर जनजातीय शिल्प और गुड़ उत्पाद है लखीमपुर खीरी का, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। लखीमपुर खीरी जनजातीय शिल्प करके पूछेगा एग्जाम में, तो वो है लखीमपुर खीरी, जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला भी है। ललितपुर, ललितपुर से क्या है, जरी सिल्क साड़ी बनती है ललितपुर में। खाद्य प्रसंस्करण होता है, स्कूल ड्रेस, रेडीमेड गारमेंट्स और हुजरी के लिए यहाँ भी यह प्रसिद्ध है। जरी सिल्क साड़ी और खाद्य प्रसंस्करण ललितपुर से। नेक्स्ट है लखनऊ, लखनऊ फेमस है चिकनकारी के लिए, यहाँ चिकनकारी वाले कुर्ते और कपड़े मिलते हैं। और जरी जरदोजी के लिए भी प्रसिद्ध है लखनऊ में, यहाँ पे सफेद सूती धागे से चिकनकारी की जाती है। महाराजगंज, महाराजगंज फेमस है फर्नीचर के लिए, इसको भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करके याद करिएगा। मेरठ, मेरठ का कई बार पूछा भी है, खेल की सामग्री, बैट बॉल, हॉकी स्टिक, ये सारी चीजें बनते हैं मेरठ में। लकड़ी के जितने भी खिलौने और वो सब, लकड़ी के खिलौने नहीं, मतलब ऐसे बैट बॉल और वो सारे मतलब बनते हैं, खेल की सामग्री, ये मेरठ में बनती है। महोबा, महोबा मोस्ट इंपॉर्टेंट, गौरा पत्थर, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे सफेद पत्थर से बना हुआ है, गाय और बछड़ी की मूर्ति, अक्सर आप लोग देखे होंगे शॉप में लोग गिफ्ट वगैरह देते हैं। गौरा पत्थर महोबा से बनता है, ये वहां पे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत लिया गया है। महोबा गौरा पत्थर। मिर्जापुर कालीन और मेटल उद्योग के लिए है, मोस्टली मिर्जापुर कालीन के लिए है। मैनपुरी में तारकशी कला, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कपड़े में इस तरीके से तार से वर्क किया जाता है, ये तारकशी कला मैनपुरी में है। मुरादाबाद धातु शिल्प, यहाँ धातु से बनी हुई मूर्तियां मिलती हैं, मुरादाबाद धातु शिल्प के लिए है। मथुरा, मथुरा में दो प्रोडक्ट हैं फेमस, दो प्रोडक्ट को लिया गया है, कौन कौन से, एक है ये आपका सैनिटरी फिटिंग और ठाकुर जी की पोशाक और श्रृंगार मूर्ति, कंठी माला, ये जितनी सारी चीजें बनती हैं ये आपका मथुरा से, और साथ ही साथ बाथरूम में जितने सैनिटरी फिटिंग होते हैं वो सारी चीजें मथुरा से है। मुजफ्फरनगर गुड़ है, इसके साथ साथ आप लोग ऊपर देखे होंगे अयोध्या गुड़ के लिए है फेमस, और मुजफ्फरनगर भी गुड़ है। मऊ, मऊ है वस्त्र उत्पाद के लिए। पीलीभीत बांसुरी एवं लकड़ी के उत्पाद, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, पीलीभीत बांसुरी एवं लकड़ी के उत्पाद। प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ खाद्य प्रसंस्करण, आंवला, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे आंवला से बना हुआ जूस, मुरब्बे, जैम, जेली, अचार, ये सारी चीजें, इन सभी का खाद्य प्रसंस्करण होता है प्रतापगढ़ में। प्रतापगढ़ आंवला के लिए प्रसिद्ध भी है, इसलिए आंवला के जितने भी प्रोडक्ट बनते हैं वो प्रतापगढ़ से रिलेटेड है। नेक्स्ट है प्रयागराज, प्रयागराज किस चीज के लिए प्रसिद्ध है, ये भी मूज उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है। मूज से बनी हुई टोकरियां और सजावटी सामान यहाँ पर प्रयागराज में बनते हैं। प्रयागराज में नदी के किनारे बहुत मूज मतलब उत्पाद बहुत ज्यादा होता है, तो इसलिए यहाँ पर मूज उत्पाद आपका प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है रायबरेली, रायबरेली कास्ट कला के लिए है, लकड़ी पे जो ये कलाकृतियां बनाई जाती हैं रायबरेली की प्रसिद्ध है। इसके बाद आता है रामपुर, रामपुर में पैच वर्क के साथ एप्लिक वर्क, जरी वर्क एवं मेथा, ये आपका रामपुर में प्रसिद्ध है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है रामपुर का, पैच वर्क के साथ हैप्लिक वर्क। संत कबीर नगर ब्रासवेयर, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे ब्रास से बने हुए जितने भी बर्तन हैं संत कबीर नगर में बनाए जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। शाहजहांपुर में भी जरी जरदोजी है, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे लहंगे वगैरह पर कढ़ाई की काम है। शाहजहांपुर जरी जरदोजी। शामली, शामली है लौह कला के लिए, यहाँ पे बनाए जाते हैं और इसकी सप्लाई भी होती है विदेशों में, शामली लौह कला के लिए। लौह कला में पहिए के जो रिम होते हैं ये सारी चीजें यहाँ पर बनती हैं और विदेशों में भी निर्यात की जाती है। सहारनपुर है लकड़ी पे नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है, सहारनपुर लकड़ी पर नक्काशी। इसके बाद श्रावस्ती आता है, श्रावस्ती में जनजातीय शिल्प के लिए प्रसिद्ध है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट जनजातीय शिल्प श्रावस्ती। संभल है हस्तशिल्प या हॉर्नबोन, हॉर्नबोन सिंक्स की जो हड्डियां होती हैं उससे बने हुए यहाँ पर हस्तशिल्प उत्पाद प्रसिद्ध है और इसको वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत लिया गया है। सिद्धार्थनगर काला नमक चावल, इसको जीआई टैग भी मिला हुआ है, ये प्रसिद्ध है सिद्धार्थनगर काला नमक चावल, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद आता है सीतापुर, सीतापुर में दरी बनाई जाती है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सीतापुर दरी के लिए। सोनभद्र है कालीन के लिए। सुल्तानपुर है मूंज उत्पाद के लिए, इसके ऊपर आपने प्रयागराज में भी देखा होगा और यहाँ पर भी मूंज उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है सुल्तानपुर। उन्नाव है जरी जरदोजी एवं चर्म उत्पाद के लिए, उन्नाव। वाराणसी बनारसी रेशमी साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। इस तरीके से आज की वीडियो में बस इतना ही।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।